कभी कभी अध्यक्ष महोदय लगता है जो दिल्ली में होता है वही उत्तर प्रदेश में होने लगता है। अगर दिल्ली वाले ऐसे फोटो खिंचाएंगे तो हमारे लोग भी ऐसे फोटो खिंचा लेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मजदूरों की जान बच गई। 41 लोग मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बची, और उनको बचाने में जो जो एजेंसीज थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रेट माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गए, उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है उन मजदूरों की जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य केदवई साहब बैठे होंगे, इनके यहां कुछ बच्चे डूब गए, सरकार से मदद मिल गई। दूसरे भी ऐसी घटना घट गई, सरकार मदद ही नहीं कर रही। वोट के आधार पर सरकार फैसला न ले। ये आरोप जो लगते हैं, आरोप के पीछे कुछ होना चाहिए, मटेरियल भी। कोई आरोप ऐसे ही नहीं लग जाए। क्या डूबने वाली बच्चों की मदद हुई, दूसरों की मदद हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, लिख के दे देना, लिख के देना। तो एक नहीं उदाहरण, हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि हालांकि अंग्रेजी में मैंने अखबार पढ़ लिया था, उसी की कॉपी मेरे हाथ में इस समय है, कि जब जिन लोगों की जान बची मजदूरों की, उसके बाद जो लेके गया था उन पाइप वो रेट माइनर्स को, जिन्होंने जान बचाई, उनके बारे में कि हमारी ये जो हेडलाइन थी अखबार की, वो हेडलाइन थी अखबार की कि हिंदूज और मुस्लिम्स टुगेदर सेव्ड 41 लाइव्स। कि हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के 41 लोगों की जान बचाई। और हमारी टीम में, मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी टीम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दोनों के बिना यह काम संभव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग। कोई अकेले ये काम कर करके शायद जान न बचा पाता। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा देश जाने कि हार्मोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा। और हमारा इस वी शुड ऑल लिव इन हार्मनी, नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ हेट। जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूं। In our team there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give it to everyone. We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100% for the country. Please convey my message to everyone. सोचो आप अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संदेश है। एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये संदेश जाए कि जो हम एक दूसरे में खाई पैदा करते हैं, उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। एक एग्जाम्पल है। और क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक मां ने 24 मजदूरों की जान बचाई थी। जब उस मां को पता लग गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो अपने बेटे को फोन मिलाती रही फोन। कई फोन मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है, सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो। उस मां की वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि एक मां ने उन मजदूरों को बचाया था। एक अपने बेटे के माध्यम से उन मजदूरों की जान बची थी। समाजवादी पार्टी ने उस मां को 5 लाख रुपए देकर के उसको सम्मान देने का काम किया। 41 लोगों की जान बचाने वालों को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले,
बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग, क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे आप? कम से कम सम्मान दो उन्हें। यहां भेदभाव हो सकता है मदद के लिए, यहां मदद जो अब अगर हम मांगे तो भेदभाव है, लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिलके रहे हैं, हमारी ये मिली जुली संस्कृति है, हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, चाहे वो 1857 हो, चाहे बाद की बात हो। आज भी हमारी ग्रोथ, दोनों मिलकर रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। कोई इम्यूनिटी है उत्तर प्रदेश को लेकर के? कोई दूरी है क्या? मुझे याद है जब कई बार इस सदन में मैं कह चुका हूं, उस समय जब बिजली देनी थी, यही शर्त रखी थी जो लोग धरने पर बैठे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आपको बिजली 24 घंटे मिलेगी उस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश की मदद करना कि बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा देना। आज 7 साल पूरे होने वाले हैं, बताइए सरकार के कितना बिजली का कोटा आपको बढ़कर के मिला उत्तर प्रदेश को लेकर के? और फिर स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए आप? जो जो मेट्रो चल रही है, बनी है, ये सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो, मेट्रो बाद में बनाना, नाला पहले बना लेना, नाला भी बाद में बनाना, कब कब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरे पानी निकल जाए। जो मुख्यमंत्री, आप अपने यहाँ क्यों घबराते हो? क्यों नहीं लगा रहे हो मेट्रो? क्यों नहीं बना रहे आप? अध्यक्ष महोदय, कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है क्या आपको मेट्रो? और झांसी वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये बात मेट्रो वाली वैसी बात तो नहीं है 46 में 56 वाली बात? गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं है? और इकाना जैसे स्टेडियम आपके गोरखपुर में क्यों नहीं है? कई खिलाड़ियों को, कई कोचेस को आप तोड़ के ले आए अपने यहां। नहीं, फैसिलिटी तो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। पूरा उत्तर प्रदेश में मत करिए, कहीं गोरखपुर में तो करिए। मेट्रो कब आएगी गोरखपुर में? अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन बताएं कि हम लोग भी मेट्रो में गोरखपुर में बैठेंगे। और लखनऊ से आपको क्या दुश्मनी है? हमारे माननीय सदस्य से दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी तो नहीं, थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दुश्मनी शब्द हटा दें, थोड़ी नाराजगी हो सकती है हमारे में। अरे चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए मेट्रो नहीं आगे बढ़ी यहां पर। वो क्षेत्र तो आपका है जहां पर रुकी खड़ी है। अभी भी 7 साल में मेट्रो जाती है वहां और वहीं से वापस आ जाती है। जहां तक समाजवादी ने पहुंचाई वहीं तक पहुंची, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी? कानपुर, आगरा, मैं उस समय के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन वो काम तो किया हमारा उन्होंने। आपके बोलने वाले काम क्यों नहीं करना है, उस पर मैं अभी पूछूंगा। और बोलने वाले जिसके लिए कह रहे हो, आप उनसे पैसा लाके दिखाना। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उत्तर प्रदेश को मेट्रो बनाने को लेकर के गया तो उन्होंने पूछा कि इतनी मेट्रो क्यों चाहिए आपको? हम उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां संभव है, वो ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे आप लोग। मैं उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम करके दिखा देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ, लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से जोड़ने वाली दिल्ली वाली मेट्रो सब की सब गाजियाबाद समाजवादियों की देन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मेट्रो शहर बनाना चाहते हो, बड़े शहर बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, क्या स्मार्ट सिटी के पैरामीटर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? नीट एंड क्लीन, सेफ। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो मेट्रो है, तो आप क्यों चूके उससे? आपने कहीं अगर एक भी स्वीकृत करी हो तो बताया आप। और फिर मैंने कई बार इस सदन में कहा और सुझाव दिया मैंने, और मैं आज फिर सुझाव देता हूं कि आप दिल्ली वालों से पैसा लेकर के आइए।
ये जो हमारे नेता सदन एक्सप्रेसवे बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन दिल्ली के बजट से क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे? दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के बजट से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपका दिल्ली से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ दिल्ली खर्च कर रही है उस पर। आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली वालों ने पैसा क्यों नहीं दिया आपको? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया। बताओ, इन एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली वालों ने पैसा आपको क्यों नहीं दिया? अगर दिल्ली वाले पैसा देते तो यहां के बजट का पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में लग जाता और किसानों की आय दोगुनी हो जाती। आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी के लिए नहीं सपना देख रहे? हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं ये चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी। हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई। आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय, सोचिए आप, ये दुर्दशा है, चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए गाय की। आप किसी को दिखवा लीजिए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी 5,000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5,000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए। हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर सरकार कह रही है गड्ढा मुक्ति होगी, तो जो सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हुई है तो कम से कम उसकी सूची दें। सूची देना चाहिए सरकार को।
और जो पैसा खर्च हुआ है वो तो सरकार बताएगी गड्ढा मुक्ति पे कितना पैसा खर्च हुआ है। क्या ये मैं कहूं कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति पे खर्च हुआ होगा? 40,000 करोड़। और जो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसमें आपने सप्लीमेंट्री में बजट लिया है 400 करोड़ के लगभग, अभी भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेसवे। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों उद्घाटन किया था उसका, जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं? जो सरकार ये कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे घाटे का है, आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घाटे का है कि फायदे के एक्सप्रेसवे हैं? दोनों एक्सप्रेसवे बताएं। और आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उसकी अभी भी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। बुंदेलखंड में जाइए, आप पता लग जाएगा कैसी सड़क है। पूर्वांचल में जाइए, देखिए कैसी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं समझता था नेता सदन को अपना ही जिला जोड़ना था, अभी तक नहीं जुड़ पाया है। कब से काम चल रहा है? अध्यक्ष महोदय, 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ की लगभग बन रही है। 90 किलोमीटर सड़क, जो गोरखपुर लिंक है वो 6,000 करोड़ की। यही लिंक अगर कहीं और से लिंक किया हो जाता, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से कई जिले और जुड़ जाते और आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता। लेकिन पता नहीं किसने अलाइनमेंट बताया होगा, 6,000 करोड़ और अभी भी रोड कंप्लीट नहीं है।